हेलो। पिछली वीडियो में जो हमने किया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो उसमें आपको होम टैब के बारे में और इंसर्ट टैब के कुछ मेन्यूज़ के बारे में बताया था। क्योंकि इंसर्ट और होम टैब के मेन्यूज़ जो है वो लगभग जो है पावर पॉइंट में भी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी दोनों में एक जैसे ही हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था आपको। बट आज की जो वीडियो में मैंने बताना है आपको वो थोड़ा सा हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के मेन्यूज़ से डिफरेंट है। तो उसमें आज हम करेंगे व्यू टैब के बारे में। तो व्यू टैब में जो है कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, जो आपका ये ऊपर टैब्स हैं अलग अलग: होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो आज हमने व्यू टैब के बारे में करना है। तो व्यू टैब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट ऑप्शन है जो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है। बट हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। इसमें हमारे पास जो है ये हैं व्यू टैब में ऑप्शंस। एक तो है नॉर्मल का, एक स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। तो ये मेजर हमारे पास जो है वो 4 तरह के व्यूज़ अवेलेबल हैं, जिसमें नॉर्मल का है, स्लाइड सॉर्टर का है, पेज नोट पेज का है एंड स्लाइड शो का। एंड ये जो हमारे पास 3-4 हैं, ये स्लाइड मास्टर व्यूज़ हैं। स्लाइड मास्टर का, हैंड आउट मास्टर का एंड नोट्स मास्टर का। तो इनके क्या यूजेस हैं वो आपको बताए जाएंगे। देन रूलर के बारे में है, जो आपको पता है कि ये रूलर आपको दिखाई दे रहा है स्केल। अगर ये इस पर आप टिक करेंगे तो दिखाई देगा, हटा देंगे तो ये रूलर हट जाएगा। बट अगर हमें मार्जिन एडजस्ट करनी है तो हम जो है रूलर्स को देख सकते हैं। ग्रिड लाइंस आ जाती हैं, ये आपकी चेक बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। अगर ये व्यू करने हैं तो ग्रिड लाइंस, अदरवाइज आप इनको हटा सकते हैं। जूम ऑप्शन है, कितना आप जो है उसको अपने प्रेजेंटेशन को जूम करके देखना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास जूम ऑप्शन है। फिट टू विंडो की जो आपका स्लाइड है वो विंडो में फिट होकर दिखाई जाए उसके अकॉर्डिंगली। कलरफुल देखनी है या ग्रे स्टाइल में देखनी है कि ब्लैक एंड वाइट में आपको जो है वो किस तरह से दिखाई देगी, तो ग्रे स्टाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी जो है देख रहे होंगे आपकी कलर्ड प्रेजेंटेशन जो है वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई है। तो हमें जो है वापस कलर्ड कर लिया हमने, बैक टू कलर व्यू, तो कलर्ड व्यू में चला गया। देन व्यू टैब पे हम कर रहे थे, तो इसमें ग्रे स्टाइल का आ गया। नई विंडो बनानी है, विंडोज़ को एडजस्ट करना है और विंडोज़ के बीच में एडजस्ट करना है, यानी कि हो सकता है कि आप मल्टीपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे काम कर रहे हैं, तब इसका यूज़ होता है। तो हम जो है वो नॉर्मल जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो नॉर्मल व्यू है। तो जो आप देख भी रहे होंगे कि नॉर्मल व्यू हाईलाइटेड व्यू है। और इस नॉर्मल व्यू में क्या है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल व्यू में आपको आपके पास जो है इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें एक साइड में आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स आ रही हैं कि कितनी स्लाइड्स बनी हुई हैं, उसके बारे में दिखाई देता है साइड में। साथ में उसकी आउटलाइन में क्या होता है कि जो उसके अंदर कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो कंटेंट्स हमें जो है यहाँ से दिखाई दे सकते हैं कि जो जो कंटेंट्स लिखे होंगे वो उसकी आउटलाइन आ जाएगी कि पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड में मेन जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स की फॉर्म में हम यहाँ से आउटलाइन में से देख सकते हैं। मेन स्लाइड्स हमारे पास ये हैं। ये जो आपको मैंने बताया था कि जब कंपोनेंट्स बताए थे, तो बताया था कि जैसे टाइटल बार है, ये आपका जो है वो डिफरेंट टैब्स हैं, ये रिबन है, तो ये आपकी जो है वो टास्क बार, वो स्लाइड्स एंड आउटलाइन व्यू बार है, और यहाँ पर ये रूलर बार है, ये रूलर बार है, ये स्क्रॉल बार है। और ये जो मेन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो आपका वर्किंग एरिया, दिस इज़ नोन एज स्लाइड। की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इसको हम जो है स्लाइड बोलते हैं, जो आपका मेन वर्किंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम जो भी टाइपिंग करनी है, जो भी काम करना है, तो उसमें टाइपिंग करने के लिए क्या होता है कि जस्ट आपके पास ये जो बॉक्स है, अभी आप देख रहे होंगे कि वो एक बॉक्स आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है। उस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने क्लिक किया होगा तो वहाँ पर जो है वो टाइप होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और हम लिख देते हैं कि जैसे दिस इज़ न्यू टाइपिंग, हमने जो है वो कुछ नया टाइप किया है, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे इसमें अपने पावर पॉइंट में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू है कि जिसमें आपको अपनी मेन स्लाइड पे आप जो है जो भी काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, और जैसा उसमें है एक्चुअल में आपको वैसा दिखाई देगा। तो ये है नॉर्मल व्यू, जिसमें जो है आपको मेन स्लाइड जिसमें आप काम करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और साथ में जो है उसकी डिफरेंट स्लाइड्स और आउटलाइन का ऑप्शन आप जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो जैसे ही आप स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसका व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। ये अब जो है आपको जितनी भी स्लाइड्स थी वो एक छोटे छोटे आइकन्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो छोटे छोटे आइकन्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है। इससे क्या फ़ायदा है कि स्लाइड सॉर्टर का मतलब सॉर्टिंग करना, अरेंज करना। स्लाइड सॉर्टर मीन्स स्लाइड्स को अरेंज करना,
सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना। तो अब जैसे मुझे लग रहा है कि मान लो ये वाली जो स्लाइड है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये जो है वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए था। तो मुझे क्या करना है कि जस्ट इस स्लाइड के ऊपर जो है अपने कर्सर को लेके जाना है, और कर्सर के ऊपर लेके जाने के बाद जो है इसको मैंने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग करके जिस लोकेशन पर लेके आना है उस लोकेशन पर, सेकंड लोकेशन पर आपको दिख रहा होगा कि एक बार वहाँ पर आ रही है, और वहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करके छोड़ देना। ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है आप इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, कि आपने जो है उसको ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पर अपना पॉइंटर रिलीज कर देंगे, और वो स्लाइड आपकी उस जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। आपको लग रहा है कि ये वाली स्लाइड जो है हमारी, इस स्लाइड को हमने मूव करना है, तो मूव करने के लिए क्या है कि आपने इसको स्लाइड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना, और ये आपको दिख रही होगी एक बार, वो बार जो है वो चेंज हो चुके, जिस भी जगह पर हमने जो है मान लो थर्ड स्लाइड बनानी है, इसको हम थर्ड स्लाइड पर ले जाते हैं। तो अब देख रहे होंगे कि आपकी इसकी लोकेशन यहाँ से जो है यहाँ पर आ गई है। तो ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। दिस इज़ यूज टू सॉर्ट द स्लाइड्स, की स्लाइड्स को सॉर्ट करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। देन नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज में क्या है कि जैसे हमने स्लाइड्स बना ली हैं, बट हमें जो है जब हमने प्रेजेंटेशन देनी है तो हो सकता है कि उस टाइम पे हमें जो है वो सब चीज़ें पॉइंट्स, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे ये प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, इस प्रेजेंटेशन में जो है वो बहुत जगह सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं। अब ये पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब ये सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं। अगर इनको हमें एक्सप्लेन करना है तो हो सकता है कि हमें जो है वो कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो कि इनमें हमने क्या एक्सप्लेन करना है, क्या बोलना है। तो यादाश्त के लिए जो है वो कुछ टेक्स्ट जो आप चाहें इस स्लाइड से रिलेटेड, वो टेक्स्ट जो है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये जब हम उसका प्रिंट आउट लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंटर के लिए होता है, जो ऑडियंस है, जो व्यूअर होंगे आपके इस प्रेजेंटेशन के, उनको ये नोट्स व्यू नहीं दिखाई देगा। ये जस्ट हमने जो है ये अपने स्लाइड्स बनाई हैं, इन स्लाइड्स में हमने क्या क्या कंटेंट्स बोलने हैं, उसका हम जो है वो एक नोट बनाकर रख सकते हैं। वो नोट्स आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो उसमें स्लाइड भी रहेगी आपके पास, और स्लाइड के अंदर आपने क्या क्या मेजर पॉइंट्स जो है वो बोलने हैं, कैसे एक्सप्लेन करना है, या इसको आपने एक्सप्लेन करना है, जब बताना है तो कौन से मेजर पॉइंट्स को आपने जो है वो अपने आप एक्सप्लेन करना है। बट आप नहीं चाहते कि वो आपके ऑडियंस को दिखाई दे, तो आप वो इसमें नोट्स में लिख सकते हैं। वो आपको हेल्प करते हैं कि जब आपने प्रेजेंट करनी है प्रेजेंटेशन, तो आप जो है उन नोट्स व्यू का हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है वो आपके ऑडियंस को दिखाई देगी, बट ये जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे इसका, तो वो प्रिंट आउट आपके पास रहेगा, और ये नोट्स जो है आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। एंड जो आपका लास्ट है दैट इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में क्या है कि जो स्लाइड्स हैं हमारी, ये फुल स्क्रीन हो जाएंगी। क्या होगा कि ये जो स्लाइड्स हैं वो हमारी फुल स्क्रीन हो जाएंगी, और पूरी स्क्रीन पर जो है वो एक कंप्लीट स्लाइड जो है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। अभी लोड हो रहा है इसलिए थोड़ा आपको कम दिखाई दे। अब आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो पूरी एक स्लाइड एक बार में दिखाई दे रही है। जैसे आप क्लिक करेंगे सेकंड स्लाइड आ जाएगी, क्लिक कर, ये स्लाइड शो है, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, जब हमने उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, तो हम जो है वो ना कोई मेन्यूज चाहते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा रूलर बार, स्क्रॉल बार, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन पर जो है वो हमारे मेन कंटेंट्स दिखाई दें। तो ये हमें जो है वो प्रेजेंट करने के टाइम पे हेल्प करता है, और पूरी जो आपकी स्लाइड है वो आपको फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास जो है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते चले जाएंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स आती चली जाएंगी। तो ये, और यहाँ पर आपको जो नीचे दिखाई दे रहे हैं कुछ एरोस, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, और उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपने प्रीवियस स्लाइड पर जाना है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, कौन सी स्लाइड पर जाना है, उसके लिए जो है वो मेन्यू आपका एक्टिव रहता है। तो ये है हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें हमने जो है वो मान लो राइट क्लिक किया स्लाइड के ऊपर, तो जैसे आप स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू जो है यहाँ पर भी आपके पास ओपन हो जाता है, और उस मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का, प्रीवियस का, लास्ट व्यूड का, गो टू स्लाइड, स्क्रीन एंड पॉइंटर ऑप्शन, हेल्प एंड शो। तो मेजर हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप नेक्स्ट पे कर सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो प्रीवियस स्लाइड पे चलाएगा, जो जिस भी स्लाइड पे होंगे आप उससे प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड के लिए। या लास्ट व्यूड हो सकता है कि आपने जंप किया हो, किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे गए हो, जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो गो टू पे क्लिक करने के बाद ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपने जो है वो डायरेक्टली थर्ड स्लाइड से फोर्थ, 5, 6 कौन से नंबर की स्लाइड पे जाना है। तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग आपको दिखा देता है कि इस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आप स्लाइड्स में मूव कर सकते हैं। और ये बेसिकली उन जो भी स्लाइड्स हैं उनके टाइटल्स होते हैं।
जो मेन जैसे टेक्निक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो थर्ड में आप देख रहे होंगे टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। वो इन शॉर्ट आपको टाइटल दिखा रहा है, जिससे हेल्प मिल जाती है कि हमने कौन सी स्लाइड पर जाना है, तो हम डायरेक्टली उस स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। जैसे रेट ऑफ रिटर्न पे कर दिया हमने, तो ये ऑटोमेटिकली उस रेट ऑफ रिटर्न पर चला जाएगा। और यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, जब हमने मेन्यू एक्टिव किया था, तो उस मेन्यू के एक्टिव करने के बाद यहाँ पर एरोज हैं, ये प्रीवियस स्लाइड के लिए है, ये फिर जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड के लिए एरोज हैं, और उसमें कुछ पॉइंटर ऑप्शन है कि आपको जो है उसके ऊपर लिखना है, तो वो पॉइंटर ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज एज अ कर्सर ये मूव करेगा, बट अगर पॉइंटर ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जो है आप उन पेन्स के हेल्प से जो है अगर उसी टाइम पे कुछ लिखना चाहते हैं या किसी चीज़ को मार्क करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हम उसको मार्क कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड शो की जब हमने जो है अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लिया, तो हम एंड शो पे क्लिक करेंगे और ये जो है वो आपका व्यू क्लोज होके हम जो है प्रीवियस व्यू पे, जो भी हमारा प्रीवियस व्यू था उस प्रीवियस व्यू पर आ जाते हैं। तो अभी क्योंकि हमने नोट्स पेज खोला हुआ था इससे पहले, नोट्स पेज व्यू, तो नोट्स पेज व्यू दिखाई दे रहा है, और अब हम जो है वापस अगर नॉर्मल व्यू पे जाना चाहते हैं तो हम नॉर्मल व्यू पे आ सकते हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको कि नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और स्लाइड शो जब हम का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड शो व्यू का जब हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हमें फुल स्क्रीन पर चाहिए होता है। तो ये पूरी आप देख रहे थे कि स्लाइड आपको सिर्फ पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। और इसके स्लाइड शो के टाइम पे एक और चीज़ होती है कि जो अभी आपने वीडियोज़ और एनिमेशन जो आपने इंसर्ट मेन्यू में से यहाँ पर ये जो आपके साउंड और एनिमेशन है, अगर आपने इनका कोई इस्तेमाल किया हुआ है, तो मूवीज़ और साउंड ये भी जो है वो ऑटोमेटिकली, या जैसे भी आपने ऑन क्लिक जो भी सेटिंग की होगी कि ऑटोमेटिकली प्ले करना है, तो जैसे उस स्लाइड पे आएंगे ऑटोमेटिकली वो मूवी प्ले हो जाएगी या साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो स्लाइड शो में जो है इनको हम प्ले देख सकते हैं कि वो स्क्रीन पर कैसे दिखाई देंगे। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट व्यूज़, जिसमें आपको बताया मैंने नॉर्मल व्यू के बारे में, स्लाइड सॉर्टर के बारे में, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। तो ये मेजर व्यूज़ हैं। और ये कुछ मास्टर व्यूज़ हैं। मास्टर व्यूज़ का इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमने कुछ मेजर चेंजेस करने हैं जो हम सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मास्टर व्यू है। तो मास्टर व्यू में क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि इसमें जो है वो टाइटल जो भी दिखाई दे रहा है आपको, वो टाइटल किस तरह का हो, किस फॉन्ट स्टाइल का हो, किस कलर का हो, वो सेटिंग्स यहाँ पे हम सेव करेंगे। वो सभी स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है कि आपने कोई थीम्स चेंज करनी है, उनकी कलर स्कीम चेंज करनी है, बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो या कोई लेआउट चेंज करने हैं स्लाइड्स के, तो ये मास्टर व्यू में जो है हम एक मास्टर में चेंज करके वो उस चेंज को सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी स्लाइड्स होंगी, सभी स्लाइड्स के जो है वो आपने जो चाहे वो लेआउट का चेंज है, आपने चाहे वो आपका कलर्स का है, थीम्स का है, फॉन्ट स्टाइल का है, फॉन्ट फेस का है, फॉन्ट कलर का है, यानी कि स्लाइड के जो मेजर चेंज है आप एक स्लाइड में चेंज करेंगे, वो बाकी सभी स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। वो स्लाइड मास्टर का काम रहता है। तो इसमें वो मेजर चेंजेस हम जो है, चाहे वो टाइटल का है, फुटर्स, हेडर्स, फुटर्स ऐड करने हैं सभी स्लाइड्स में मेजर, तो या कोई स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फॉन्ट कलर्स चेंज करना है, फॉन्ट फेस चेंज करना है, तो वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर सभी स्लाइड्स पे आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा व्यू है हमारे पास? और है हमारे पास हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर बेसिकली क्या है कि हैंड आउट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हैंड आउट्स। हैंड आउट्स का मतलब है कि जिनको हमने प्रेजेंटेशन के टाइम पे जब प्रिंट आउट निकालने, तो जो प्रेजेंटेशन देनी होती है तो कई बार हम उसकी जो है वो हार्ड कॉपी अपने पास रख लेते हैं। तो जो हमने अगर हार्ड कॉपी अपने पास रखी है तो उसके जो है वो हैंड आउट्स हम निकाल लेते हैं। तो किस तरह से वो हैंड आउट्स हमें रखने हैं, उसमें हेडर्स, फुटर्स चाहिए, डेट चाहिए, फुटर हो, पेज नंबर हो, ये चीज़ें चाहिए, या किस कलर निकालनी है, ब्लैक एंड वाइट निकालनी है, बैकग्राउंड उसका कैसा रहेगा जब हम उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। हो सकता है कि हमें उस टाइम पे जब प्रिंट निकालना है तो कलर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ हम ब्लैक एंड वाइट सिर्फ टेक्स्ट चाहते हैं, तो वो सब चेंजेस जो है हम उसमें मास्टर व्यू में यहाँ से कर सकते हैं कि कितनी स्लाइड्स आपको चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि एक स्लाइड निकालनी है, दो निकालनी है, आपने दो किया तो मैं 3 सेलेक्ट हो गया शायद से, हाँ 3 स्लाइड सेलेक्ट हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि पेज के ऊपर सिर्फ 3 स्लाइड्स ही आपकी प्रेजेंट होंगी। उनकी स्लाइड्स की ओरिएंटेशन कैसे करनी है, तो वहाँ से आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट किस तरह से किस ओरिएंटेशन में करनी है, हैंडआउट्स की ओरिएंटेशन कैसे करनी है। अभी आप पेज का लेआउट देख रहे होंगे, पोर्ट्रेट है, अगर हम इसके ऊपर लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है वो लैंडस्केप में आपकी स्लाइड्स आएंगी। तो पेज का सेटअप में पेज का आ जाएगा कौन सा साइज़ है, क्या विड्थ है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सब चेंजेस यहाँ से हम कर सकते हैं। पेज की सेटिंग के लिए आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आ जाते हैं कि स्लाइड्स का साइज़ क्या रहेगा। उन साइज़ के लिए डिफरेंट जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो यहाँ लिस्ट में आ जाते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप उसकी हाइट और विड्थ मेंशन कर सकते हैं। साथ में नंबर ऑफ़ स्लाइड्स कितनी निकालनी है उसके
ओरिएंटेशन के बारे में आ गया। तो ये चेंजेस जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा था हैंड आउट मास्टर। चेंजेस करने के बाद यहाँ से क्लोज का बटन था, उसको क्लोज कर सकते हैं। और एक लास्ट हमारा रह गया नोट्स मास्टर। तो नोट्स मास्टर में भी हम जो है वो उसके पेज की सेटिंग वगैरह के बारे में चेंज कर सकते हैं कि कितनी स्लाइड्स चाहिए, और वो नोट्स का पेज का सेटिंग क्या रहेगी, पेज की ओरिएंटेशन क्या रहेगी, स्लाइड की ओरिएंटेशन क्या रहेगी, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, वो ओरिएंटेशन उसकी ऑटोमेटिक मतलब आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और ये जो नोट्स मास्टर है उसमें आपको हेडर फुटर की रिक्वायरमेंट है, स्लाइड नंबर की, स्लाइड इमेज की ज़रूरत है। अगर स्लाइड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आएगी, नहीं तो जो है वो स्लाइड इमेज नोट्स में से हट जाएगी। बट अगर हमें चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करके उसको ले सकते हैं। डेट हमें चाहिए, उसमें डेट आ रहा है, किस डेट को बनी गई है, बनाई जा रही है, तो वो डेट आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें कलर्स, फॉन्ट्स, डिफरेंट स्कीम्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मास्टर व्यू बेसिकली क्या होता है कि आप जो है वो एक चेंज करते हैं और वो सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सभी स्लाइड्स में जो है वो चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि हमने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। इसको दोबारा से जो है इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी हमें। स्लाइड की ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप करेंगे तब जो है वो सेटिंग उसकी ठीक आएगी। तो ये अब दोबारा से वो ठीक से आ रहा है जब हमारे पास स्लाइड जो है वो डिफरेंट लैंडस्केप व्यू में दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ व्यू का ऑप्शन, इसके बारे में आपने कर लेना है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि डिफरेंट व्यूज़ कौन कौन से हैं अवेलेबल। तो इसके लिए जो है आपने पढ़ लेना है, देख लेना है, ट्राई कर सकते हैं आप कि कौन कौन से व्यूज़ हैं। थोड़ा सा इन शॉर्ट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मल व्यू जिसमें आपको आपकी मेजर स्लाइड दिखाई देती है, इसमें आप काम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, स्लाइड्स को बना सकते हैं, ऐड डिलीट करना है उनको जो है वो स्लाइड्स को ऐड और डिलीट भी किया जा सकता है, मूव करना है, चेंज करना है, जो भी करना है आप इसमें स्लाइड के ऊपर जो काम करना है वो कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर से स्लाइड्स की अरेंजमेंट के लिए पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उनको जो है वो आगे पीछे मूव करना है, उनकी मूवमेंट की जा सकती है। नोट्स पेज में हम अपने नोट्स बना लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, और स्लाइड शो में जो है वो फुल स्क्रीन व्यू आपको मिल जाता है। तो ये था हमारे पास व्यू के बारे में, व्यू टैब के बारे में। तो ओके, थैंक यू।